lecture, we have discussed some numericals based on total internal reflection of light, and now today we will discuss the applications of total internal reflection. आज हम बेटा देखेंगे जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें जो उसका जो एप्लीकेशन पार्ट वो हम आज पढ़ेंगे। आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब एक लाइट एक सरफेस पे पड़ती है, जिस सरफेस ने डेंसर मीडियम को सेपरेट किया किस मीडियम से, रियल मीडियम से, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो लाइट है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है वापस किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में। आज हम पढ़ेंगे इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस। पहले एप्लीकेशन जो इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हम पढ़ेंगे वो है ऑप्टिकल फाइबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो है ऑप्टिकल फाइबर। आज हम बताएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर होता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर में कैसे लाइट पास होती है, हाउ दिस ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये बेसिकली एक थिन ट्रांसपेरेंट थ्रेड होता है। एक थिन ट्रांसपेरेंट थ्रेड, एक थिन थ्रेड होता है, लेकिन वो थ्रेड जो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट मींस थ्रू विच लाइट पासेस। एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ थिन, infinitely thin transparent thread used for transmitting optical signals. Used for transmitting what? Optical signals. Used for transmitting optical signals without any loss in their intensity. Without any loss in their intensity. तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर एक थिन ट्रांसपेरेंट थ्रेड है, एक थिन इंफिनिटली थिन थ्रेड, ठीक है ना। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग व्हाट? ऑप्टिकल सिग्नल्स। ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स। जो ये थ्रेड है, दिस थ्रेड इज मेड ऑफ फाइन क्वालिटी ग्लास, फाइन क्वालिटी ग्लास, फाइन क्वालिटी ग्लास और कॉटस। So what's optical fiber? Optical fiber is basically a thin, infinitely thin transparent thread made of fine quality glass or cartons. ठीक है। Now this optical fiber ये किस काम के लिए होता है? This is used for transmitting optical signals. इसमें हम क्या ट्रांसमिट करते हैं? ऑप्टिकल सिग्नल्स यानी लाइट सिग्नल्स विदाउट एनी लॉस इन देयर इंटेंसिटी। इसमें लाइट पास होती है ऑप्टिकल फाइबर में, लेकिन जब लाइट दूसरे एंड से बाहर आती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 99.9% सेम होती है। 99.9% सेम होती है। इट मींस दैट ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट वे, बेस्ट मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट? ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है जिस मटेरियल का ये बना हुआ होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.7। ऑप्टिकल फाइबर जो है इट्स मेड अप ऑफ ए फाइन क्वालिटी ग्लास और कॉटन्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.7। ठीक है। नाउ ये जो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 10 raised to power -6 meters। डायमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज व्हाट? 10 raised to power what? -6 meters। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है 1.7। The refractive index of optical fiber is what? Shabash, 1.7, and its diameter is about 10 raised to power -6 meters. ठीक है। This is simple. What is optical fiber? तो आप लोगों को अब समझ आया what is optical fiber? It's a transparent thread, ठीक है ना, made of fine quality glass or cartons having refractive index 1.7, used for transmitting optical signals from one point to another point without any loss in their intensity. ये जो optical fiber है it works on the principle of total internal reflection of light. इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम है, क्या है? total internal reflection of light. Optical fiber is works on the principle of what? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोगों ने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे पहले कैसा होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इसमें एक ट्यूब होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए
tube, this tube can be straight as well as twisted. Optical fiber basically किस शक्ल में होता है? It's a tube like it is a tube. It consists of what? A tube, ठीक है ना? Which may be what? Straight or twisted. This tube is made of fine quality glass, ठीक है ना? और quarters having refractive index 1.7. जो ये ट्यूब है, this tube is made up of fine quality glass, ठीक है ना? Having refractive index 1.7. इस ट्यूब का जो ये आउटर सरफेस है, this outer surface of tube is coated with some another material having refractive index 1.5. जो ट्यूब का ये बाहर वाला हिस्सा है, this outer surface of the tube, it is coated with some another material. उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.5. Optical fiber consists of a tube made up of a fine quality glass or quarters having refractive index 1.7. This tube, it can be straight as well as twisted. ये जो outer portion इस ट्यूब का है, इसको हमने कोट किया होता है. This is coated with some another material having refractive index 1.5. इसका मतलब है जो ये अंदर वाला फाइबर जो है, दिस विल एक्ट एज डेंसर मीडियम, और ये कोटिंग जो होती है बाहर वाली कोटिंग, दिस कोटिंग इज कॉल्ड क्लैडिंग. व्हाट इज दिस कोटिंग कॉल्ड? दिस कोटिंग इज कॉल्ड क्लैडिंग. और ये क्लैडिंग जो है, क्लैडिंग एक्ट्स एज व्हाट मीडियम? रियरर मीडियम. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो उसको हम कहते हैं रियरर मीडियम. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं क्या? डेंसर मीडियम. ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है. क्या होती है कंस्ट्रक्शन? इट कंसिस्ट्स ऑफ ए ट्यूब, ठीक है ना, स्ट्रेट और कर्व्ड, मेड ऑफ फाइन क्वालिटी ग्लास और quarters having refractive index 1.7. The outer portion of the tube is coated with some another material having refractive index 1.5. This coating is called as cladding, and this coating acts as what? Rearer medium, while as this fiber acts as denser medium. जो फाइबर का ये सरफेस है, ये सरफेस, ये जो अंदर वाला ये सरफेस है, ये सरफेस जो है, दिस एक्ट्स एट इंटरफेस. व्हाट डज दिस एक्ट्स एज? शाबाश. दिस एक्ट्स एज व्हाट? दिस एक्ट्स एज व्हाट? दिस एक्ट्स एज व्हाट? इंटरफेस. बिकॉज इट सेपरेट्स क्लैडिंग फ्रॉम व्हाट? इट सेपरेट्स क्लैडिंग फ्रॉम फाइबर. ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे. मैंने आपको बताया जो ये ऑप्टिकल फाइबर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहां देखो नजर, मैं दिखाऊंगा कैसे. Whenever a light falls on one end of optical fiber, ये ऑप्टिकल फाइबर का एक एंड है, यहां से इंसिडेंट लाइट आई, ये किस पे पड़ी? ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पे. ray of light, incident light, it falls on one end of the optical fiber. It came from some source. बाहर वाला मीडियम जो है वो रियरर मीडियम है, अंदर वाला मीडियम जो है वो क्या है? डेंसर मीडियम. तो जैसे ही ये लाइट इस फाइबर में जाएगी, इस पॉइंट पे, इट विल गेट रिफ्रैक्टेड. When a ray of light falls on one end of the fiber, it gets refracted into the what? Into the fiber. देखिए ना, यहां से इंसिडेंट रे आई, यहां पर आई, ये इंटरफेस है, इसने रियल मीडियम को किससे सेपरेट किया? डेंसर मीडियम से. When a ray of light falls on this end of the fiber, it gets refracted into the fiber. Now, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, this refracted ray then strikes the surface, इस सरफेस को, जिस सरफेस ने फाइबर को किससे सेपरेट किया? क्लैडिंग से. This refracted ray, जो अंदर वाली रे, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे. This is incident ray and दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये फिर किस पे पड़ती है? इस एक सरफेस पे, जिस सरफेस ने सेपरेट किया होगा फाइबर को, किससे? क्लैडिंग से. जिस सरफेस ने डेंसर मीडियम को किया सेपरेट, किससे? रियरर मीडियम से. एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अगर यहां पर ये जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, लाइट जो है दैट विल नॉट एंटर इनटू द रियरर मीडियम. ये यहां से इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. यहां देखो, जब लाइट पड़ी ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर, इसकी रिफ्रैक्शन हो गई, ये अंदर चली गई किसमें? फाइबर में. जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसने क्या काम किया? इट फॉल्स ऑन दिस सरफेस.
which separates what? Which separates denser medium from rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle. Therefore, इस लाइट की यहां पर क्या हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगेन जो ये रे ऑफ लाइट है ये इस सरफेस पे पड़ी. इस सरफेस ने भी डेंसर मीडियम को किया है किससे सेपरेट? रेयर मीडियम से. क्योंकि यहां क्लैडिंग है, यहां पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो यहां पर ये लाइट यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, यहां पर फिर ये लाइट इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. यहां पर फिर इस लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. यहां पर फिर इस लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी. अल्टीमेटली इट कम्स आउट at the other end of the fiber without any loss in its intensity. तो इसका मतलब है ऑप्टिकल फाइबर जो है इसमें जो लाइट है इस लाइट की मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है. एक ही जगह इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती है, बहुत जगह पे इस लाइट की क्या हो गई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टिल फाइनली दिस लाइट कम्स आउट ऑफ द फाइबर एट इट्स अदर एंड विदाउट एनी लॉस इन इट्स इंटेंसिटी. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. क्या पढ़ा आपने वर्किंग में? आपने ये पढ़ा, whenever a ray of light falls on one end of optical fiber, it gets refracted into the fiber. The refracted ray then falls on the surface which separates fiber from the cladding. That means denser medium from rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle. ठीक है ना? Therefore, at this point, the light suffers total internal reflection. This light then falls on the other surface which separates denser medium from rarer medium again at an angle of incidence greater than critical angle. Therefore, gets one more total internal reflection. In this way, this light suffers multiple total internal reflections inside the fiber till it comes back, till it comes out at the other end of the fiber without any loss in its intensity. So this is the working of optical fiber. This is the working of optical fiber. Now, uses of optical fiber. पहला यूज जो है ऑप्टिकल फाइबर का, दिस इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स. पहला यूज जो है इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग व्हाट? ऑप्टिकल सिग्नल्स. ऑप्टिकल फाइबर से हम लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. नंबर सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. लेकिन these electric signals should be first converted into what? Optical signals. इससे हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मगर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमें पहले कन्वर्ट करने हैं into what signals? Optical signals by means of a transducer. नंबर थर्ड, टेलीकम्युनिकेशन में भी हम इसको आजकल यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को. सबसे बेस्ट मेथड इसको हम किस पे यूज करते हैं? इन टेलीकम्युनिकेशन. इट इज यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स. तीसरा यूज जो है इसका, वो यूज दिस ऑप्टिकल फाइबर इन टेलीकम्युनिकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स. चौथा यूज आपने देखा होगा, दिस इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर एग्जामिनिंग द स्टमक ऑफ द पर्सन. एक पाइप होती है, आपने एंडोस्कोपी का नाम सुना होगा. एंडोस्कोपी में क्या होता है? वो एक पाइप होती है, लाइट पाइप, ऑप्टिकल फाइबर होता है. उसी को किस में डालते हैं? किसमें? स्टमक में. जिससे जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, डॉक्टर होता है, वो एग्जामिन करता है पेशेंट्स का क्या? पेशेंट का स्टमक. So this optical fiber is used for examining the stomach of a patient by a technique, and that technique is called as what? Endoscopy. This completes the optical fiber. This completes optical fiber. So we discussed optical fiber. ठीक है ना? अब हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन पे जाएंगे. Brilliancy of diamond. BRILLANCE. Brilliancy of diamond. Brilliancy of diamond. Now we'll discuss brilliancy of diamond. स्पार्किंग ऑफ डायमंड भी हम कहते हैं इसको, या ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड. डायमंड जो है वो क्यों चमकता है? डायमंड जो है वो क्यों चमकता है? द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड जो है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड जो है, दिस ऑल्सो बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. डायमंड क्या है चमका? दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेटा देखो ना,
डायमंड जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, अबाउट 2.5. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी लार्ज, अबाउट 2.5. अगर हम बाद में इसका क्रिटिकल एंगल निकालेंगे बाय यूजिंग रिलेशन sin c इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, इसका क्रिटिकल एंगल जो होता है वो होता है 24 डिग्री, वेरी स्मॉल. The refractive index of diamond is 2.5 and its critical angle is very very small, about 24 degree. Now, जो है diamond है, the faces of diamond are cut in such a way that जैसे ही इस डायमंड में किसी भी फेस से लाइट एंटर हो जाएगी. डायमंड जो है इसके जो फेसेस होते हैं, इसके फेसेस हम ऐसे कट करते हैं कि अगर इस डायमंड में किसी भी फेस से लाइट अंदर आएगी, दैट लाइट फॉल्स ऑन द इनर फेस which separates diamond from the outer medium at an angle of incidence greater than critical angle. Therefore, जो ये डायमंड में जो लाइट पड़ती है, this light undergoes multiple internal reflections inside the diamond. डायमंड के जो फेसेस है, दे आर कट इन सच ए वे दैट व्हेनेवर लाइट एंटर्स इनटू द डायमंड थ्रू एनी ऑफ इट्स फेसेस, इट सफर्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द डायमंड. जब इसको डायमंड में मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई तो ये लाइट जो है इट गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द डायमंड. चूंकि बाहर तो नहीं गई है, इसको ये अंदर ही रह गई लाइट, इट गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द डायमंड. नाउ ये जो लाइट इस डायमंड में कलेक्ट हो गई, अगर इस डायमंड को, क्योंकि लास्ट पे अगर ये लाइट इस डायमंड से बाहर आएगी, अगर हम इस डायमंड को उसी फेस से देखेंगे जिस फेस से ये लाइट क्या निकली बाहर, हमें लगेगा कि ये डायमंड जो है ये चमक रहा है. क्या लिखा आपने यहां, क्या देखा आपने यहां पर? The faces of the diamond are cut in such a way that whenever the light enters into the diamond, it falls on the inner faces that separate what? Denser medium from rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle. Hence, this light undergoes multiple internal reflections inside the diamond and gets collected inside the diamond. The light emerging through any of the face of diamond, or हम ऐसे बोलेंगे, the emerging light, जो light diamond से बाहर आएगी, when we see this light, ठीक है ना, when we see the diamond in the direction of emerging light, this diamond appears sparking. यानी ये डायमंड जो है it appears, इसकी जो ब्रिलियंसी है it appears sparking, और हम बोलेंगे कि हमें लगेगा कि डायमंड जो है ये चमक रहा है. So this sparking of diamond or brilliancy of diamond, this is based on total internal reflection of light. आगे जाएंगे. जो इसकी है totally reflecting prism, या हम कहेंगे reflecting prism, सीधे reflecting prism, totally reflecting prism, या हम सीधे इसको कहेंगे reflecting prism. रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो है बेटा, ये एक राइट एंगल्ड गिलास प्रिज्म है. व्हाट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म? इट इज अ राइट एंगल्ड आइसोसलेस गिलास प्रिज्म. यहां देखो बेटा, राइट एंगल्ड आइसोसलेस गिलास प्रिज्म ये मैंने बनाया, ये राइट एंगल्ड आइसोसलेस गिलास प्रिज्म है. यानी इसके दो साइड्स जो राइट एंगल और बेस होगी वो आपस में बराबर होंगी. क्योंकि मैंने इसको कहा दिस इज व्हाट, दिस इज राइट एंगल्ड आइसोसलेस गिलास प्रिज्म. इससे हम क्या करते हैं काम, दिस इज यूज्ड फॉर टर्निंग लाइट, फॉर डिवेटिंग लाइट या टर्निंग लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री. व्हाट इज अ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म? इट इज एन आइसोसलेस राइट एंगल्ड गिलास प्रिज्म यूज्ड फॉर टर्निंग द लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री. इस गिलास प्रिज्म से, इस आइसोसलेस राइट एंगल्ड गिलास प्रिज्म से हम लाइट को टर्न करेंगे इधर थ्रू 90 डिग्री और थ्रू 180 डिग्री बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ TIR. सो व्हाट इज द राइट रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म? हम क्या कहेंगे? इट इज व्हाट? इट इज अ राइट एंगल्ड आइसोसलेस गिलास प्रिज्म. A glass prism having base and perpendicular equal, ठीक है ना.
used for turning the light through 90 degree or 180 degree by using the concept of total internal reflection. कैसे होता है? जो ये गिलास है, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5. कैसे ये टर्न करता है लाइट को? लेट अस डिस्कस द प्रिंसिपल फर्स्ट. गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, यानी म्यू जो है गिलास का वो है 1.5. तो गिलास का अगर हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करेंगे, वो क्रिटिकल एंगल निकलता है 42 डिग्री. The refractive index of glass is 1.5 and it is what? And it is critical angle is 45 degree. Now 42 degree. Sorry. Now जो ये isosceles prism होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा. चूंकि दो साइड्स आपस में बराबर है, जो इनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे. इसका मतलब है ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा. आइसोसेलेस राइट एंगुलर प्रिज्म के दो एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं और वो दोनों एंगल्स होते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री. कैसे लाइट डिविएट करता है, कैसे लाइट टर्न करता है 90 डिग्री, मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा पहले, बाद में हम डिस्कस करेंगे. अगर लाइट इस प्रिज्म के किसी फेस पे नॉर्मली पड़ेगी, आपको पता है ये फेस जो है, इसने बाहर रियरर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है. इसने रियरर मीडियम को सेपरेट किया, किससे? डेंसर मीडियम से. लेकिन दिस लाइट फॉल्स ऑन दिस फेस नॉर्मली, लिहाजा ये लाइट जो है ये इट विल पास अनडिवेटेड. अब ये किस मीडियम में चलती है? डेंसर मीडियम में. आगे ये एक सरफेस पे पड़ेगी. किस सरफेस पे? जिस सरफेस ने डेंसर मीडियम को किससे सेपरेट किया? रियरर मीडियम से. एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 42 डिग्री. At an angle of incidence of what? 42 degree, which is less than what? Which is less than what? 45 degree. The critical angle of the glass. हम जब ये इस पे पड़ी, at an angle of incidence what? शाबाश. At an angle of incidence what? Greater than at an angle of incidence what? 45 degree. देखो यहां से ये लाइट आई, ये लाइट आई, इसने इसको स्ट्राइक किया नॉर्मली. इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये इस फेस पे पड़ी. किस फेस पे पड़ी? इस फेस पे. किस एंगल पे पड़ी? एट एन एंगल ऑफ व्हाट? 45 डिग्री. चूंकि 45 डिग्री जो है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट? 42 डिग्री. दैट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास. लिहाजा इस लाइट की क्या हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो यहां से लाइट इधर से आई और फिर लाइट यहां से टर्न हुई. इसका मतलब है इसने लाइट को टर्न किया थ्रू व्हाट डिग्री? 90 डिग्री. ठीक है ना? तो हम ऐसे कहेंगे, whenever the light ray falls on one face of the prism, whenever the light falls normally on one face of the prism, it goes undeviated, therefore strikes the inner face which separates denser medium from rarer medium at an angle of what degree? 45. चूंकि ये एंगल कितना है? 45. ये भी कितना होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ग्रेटर है किससे? क्रिटिकल एंगल से. क्रिटिकल एंगल कितना है? लिहाजा इस लाइट की क्या हो जाएगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जब इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये लाइट यहां से टर्न हो जाएगी. इसका मतलब है यहां जो आपकी लाइट है इट गेट्स टर्न थ्रू 90 डिग्री. इन दिस वे दिस प्रिज्म इज यूज्ड फॉर टर्निंग द लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री. लेट अस फर्स्ट सी हाउ इट टर्न्स द लाइट थ्रू 90 डिग्री. तो आपने रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज देखा. इट्स यूज्ड फॉर टर्निंग द लाइट थ्रू 190 डिग्री और 180 डिग्री. टर्निंग लाइट थ्रू 90 डिग्री. टर्निंग लाइट थ्रू 90 डिग्री. देखो बेटा, सपोज यहां पर मेरा राइट एंगुलर प्रिज्म है. ये इसकी बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है? परपेंडिकुलर. ये एंगल कितना होगा? आपने अभी सुना कितना? 45 डिग्री. ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. क्योंकि प्रिज्म जो है ये आइसोसेलेस प्रिज्म है. यहां देखो बेटा, सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट ए बी है. ए बी इज ऑब्जेक्ट. ठीक है? एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के टॉप से आएगी. इसने स्ट्राइक किया प्रिज्म के एक फेस को.
नॉर्मली, जिस फेस ने बाहर वाले रियर मीडियम को किससे सेपरेट किया, डेंसर मीडियम से, इस पे ये नॉर्मली पड़ी, लिहाजा ये जाएगी अनडिविएटेड। नाउ ये लाइट किस में चली है, डेंसर मीडियम में, ये स्ट्राइक करेगी इस फेस को, ठीक है ना। ये फेस जो है इसने रियर मीडियम को सेपरेट किया है किससे, तो यहां लाइट चलती है किस मीडियम में, डेंसर मीडियम में, और ये एंगल जो होगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी व्हाट, 45 डिग्री, सिंस दिस इज ग्रेटर देन व्हाट, 90 डिग्री, देयरफॉर ये जो लाइट है इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसने फिर स्ट्राइक किया प्रिज्म के किस वाले फेस पे, तीसरे फेस पे, जिसने डेंसर मीडियम को क्या किया, सेपरेट, रियर मीडियम में, इसने इस थर्ड फेस को स्ट्राइक किया एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इट मींस इट स्ट्राइक्स द फेस, दिस स्मॉलर फेस नॉर्मली। जब इसने इसको स्ट्राइक किया नॉर्मली, ये जाएगी अनडिविएटेड, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये पॉइंट है, दिस इज ए डैश, लेट अस कॉल दिस ए डैश। यहां से ऑब्जेक्ट के टॉप से लाइट आई, ठीक है ना, इसने इस फेस को स्ट्राइक किया नॉर्मली, देयरफॉर इट गोज अनडिविएटेड, ठीक है ना। ये जो डेंसर मीडियम में लाइट चल रही है, ये फिर इस फेस पे पड़ी जिसने डेंसर मीडियम को सेपरेट किया किससे, रियर मीडियम से, एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 45 डिग्री, लिहाजा इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये फिर पड़ी तीसरे फेस पे नॉर्मली, लिहाजा ये बाहर आएगी अनडिविएटेड। इसी तरह ऑब्जेक्ट के बॉटम से भी लाइट आई, यहां से बिल्कुल सेम फिनोमेना, ये यहां पर इस सरफेस पे पड़ेगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, लिहाजा इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये तीसरे फेस पे पड़ी, जब ये तीसरे फेस पे पड़ी ये उस पे नॉर्मली पड़ी, ठीक है ना, लिहाजा ये जाएगी अनडिविएटेड। इस पॉइंट को हम रखेंगे बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश जो है ये बन गई उस ऑब्जेक्ट की इमेज। यहां पर देखो ये जो लाइट है ये यहां से आई ऐसे, फिर ऐसे टर्न हो गई, इसका मतलब है ये लाइट जो है इट गेट्स टर्न थ्रू 90 डिग्री। वो रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म जो है वो लाइट टर्न करता है इधर थ्रू 90 डिग्री और थ्रू 180 डिग्री। समझाई बात? दिस कंप्लीट्स दिस टर्निंग लाइट थ्रू 180 डिग्री। अब हम आगे जाएंगे, हाउ दिस रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म टर्न्स द लाइट थ्रू 180 डिग्री। टर्निंग लाइट थ्रू 180 डिग्री। कल इसकी एक और एप्लीकेशन होगी क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं। टर्निंग लाइट थ्रू 180 डिग्री। देखो बेटा, ये मैं बड़ा फेस लूंगा प्रिज्म का, हाइपोटेन्यूज फेस। चलो जी मानो ये फेसेस जो है ये छोटे वाले दो फेसेस है। पहले क्वेश्चन में लाइट जो पड़ती थी वो स्मॉलर फेस पे पड़ती थी, हाइपोटेन्यूज फेस पे उस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए होती थी, ठीक है ना। अब ये हाइपोटेन्यूज फेस है, ये बाकी दो फेस है। सपोज बेटा यहां पर मेरा एक ऑब्जेक्ट ए बी है, आप नजर रखो, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट के टॉप से एक लाइट रे आई, ये पड़ी इस हाइपोटेन्यूज फेस पे, का फेस एस्पेक्ट पे, हाइपोटेन्यूज फेस पे, ओके ना। ये भी नॉर्मली इसने इसको स्ट्राइक क्या किया, नॉर्मली, लिहाजा ये जाएगी अनडिविएटेड। जब ये अनडिविएटेड चली, इसके बाद ये पड़ी किस फेस पे, जिस फेस ने डेंसर मीडियम को किससे सेपरेट किया, रियर मीडियम, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा बेटा, 45 डिग्री। क्योंकि ये इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री, ये उससे ग्रेटर है, लिहाजा इस लाइट को क्या हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नजर रखो यहां से लाइट आई, ये इस फेस पे नॉर्मली पड़ी, ये गई अनडिविएटेड। अंदर से जब ये लाइट चली, ये इस फेस पे पड़ी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लिहाजा इस लाइट की क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां से लाइट गई टर्न थ्रू हाउ मच डिग्री, यहां से लाइट यहां आई, फिर यहां टर्न हुई, कितनी टर्न हुई अभी, 90 डिग्री। हमें कितना करना है, 180। अब ये लाइट जो है ये इस स्मॉलर फेस पे पड़ती है, इस स्मॉलर फेस पे। ये एंगल जो होता है, ये एंगल भी 45 डिग्री, ग्रेटर देन व्हाट एंगल, क्रिटिकल एंगल, लिहाजा इस लाइट की फिर यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, फिर इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, लिहाजा इस फेस पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस फेस पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां पर लाइट गई टर्न थ्रू 90,
यहां भी लाइट गई टर्न थ्रो व्हाट 90 कितना हो गया 180। अब ये लाइट यहां से टर्न हो गई, जब ये लाइट यहां से टर्न हो गई ये फिर से पड़ेगी किस फेस पे, हाइपोटेन्यूज फेस पे नॉर्मली, तो ये जाएगी अनडिविएटेड। ये है फिर आपका ए डैश। A ray of light coming from the object AB falls on the hypotenuse face normally, therefore it goes undeviated. The undeviated light then falls on the face which separates denser medium from rarer medium at an angle of incidence 45 degree greater than the critical angle, and hence suffers one total internal reflection. The reflected light then falls on the another face of prism at an angle of what degree? 45 degree greater than critical angle. Therefore undergoes one more total internal reflection and gets again turned through what? 90 degree. In this way the light which came in this way, ठीक है ना, तो ये यहां से वापस आ गई। In this way this light gets turned through what? 180 degree। चूंकि यहां पर कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए? 2। इसी तरह यहां से लाइट आएगी इस B से, ये 45 डिग्री होगा, इस यहां पर पड़ेगी, ये 45 डिग्री होगा, यहां से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये लाइट यहां पर पहुंच जाएगी। दिस इज बी डैश, ए डैश बी डैश जो है इसकी इमेज बन गई है। इन दिस वे द लाइट गेट्स टर्न थ्रू 180 डिग्री। तो आपने सीखा आज हाउ डज these reflecting prisms they turn the light through 90 degree or 180 degree. This completes today's lecture.